क्लास 9th आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम ये फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लें। हालांकि हमने इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन में ये कर लिया है। ये बार ग्राफ समझाया गया है एग्जाम्पल 1 में। क्लास 9th के 40 स्टूडेंट हैं। जैसे इसमें कहा जा सकता है कि मैक्सिमम बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का पड़ता है अगस्त में। जैसे यहाँ पूछा भी गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में आप देख सकते हैं 4 स्टूडेंट्स। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 भी बार ग्राफ पे बेस्ड है। देखिए, इसमें दिया हुआ है द फैमिली विथ मंथली इनकम 20,000 हैड प्लान टू फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ। पर मंथ जो फैमिली का एक्सपेंडिचर खर्चे दिए हुए हैं, ग्रॉसरी पे, रेंट पे, एजुकेशन, मेडिसिन, इन सभी पे, और ये थाउजेंड्स में है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया 4,000, 5,000, 5,000, 2,000। ये इसका बार ग्राफ है। ग्रॉसरी पे इतना खर्चा होता है, एजुकेशन पे, रेंट पे इतना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिनिमम किस पे खर्चा होता है इनका, एंटरटेन पे जैसे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ ग्राफ को अगर हम विजुलाइज करें, मतलब कॉन्सनट्रेटली अच्छे से देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि एजुकेशन पे जो खर्चा है मोर देन डबल ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस है। तो एजुकेशन पे देखिए 5,000, मेडिकल एक्सपेंसेस पे 2,000, तो मोर देन ट्वाइस होता है एजुकेशन। तो मतलब ये बताता है ग्राफ कि फैमिली एजुकेशन पे भी एम्फेसाइज करती है। नेक्स्ट देखिए, चार्ट दिया गया हिस्टोग्राम के लिए। तो इसमें क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो क्लास इंटरवल शुड बी रिपीट। यहाँ पर जो अपर क्लास लिमिट है, वो अपर क्लास जो है डेटा, वो लोअर क्लास भी है, रिपीट हो रहा है। और ये फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये इनके वेट है। हिस्टोग्राम मीन्स जो रेक्टेंगल है वो आपस में एडजेसेंट है। बार ग्राफ में क्या था, रेक्टेंगल्स अलग अलग थे, सेपरेट थे, 30.5 टू 35.5। तो यहाँ रिपीट होगा 35.5 टू 40.5। अब यहाँ जो ये छोटा सा आप ये दिख रहे हैं, इसको कहते हैं किंक। ग्राफ को किंक किया गया। किंक का मतलब हमने डायरेक्ट 0 से 30.5 शो किया है। तो यहाँ जो 1, 2, 3, 4 हैं उनको हमने किंक में समेट दिया है। तो 30.5 टू 35.5 फ्रिक्वेंसी है, 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये 9 तक है। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम होता है। अब जो इसमें छोटी छोटी बातें हमें नोट करनी है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स इरेक्टेड आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज। ये एमसीक्यू और इन चीज़ों में आता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एरियाज ऑफ रेक्टेंगल जो इनकी लंबाई है किसके प्रोपोर्शनेट है, ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट है। तो ये लॉजिकल थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल 3rd में कहा गया कि टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। ये मार्क्स हैं 0 to 20, 20 to 30, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इसका ये हिस्टोग्राम बना के पूछा गया है, क्या ये करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस देखिए बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह के एमसीक्यू, ये लॉजिकल असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लास साइज इक्वल होना चाहिए। 0 to 20 है, मतलब क्लास साइज है 20। क्लास साइज क्या होता है आप समझ रहे होंगे। हाँ, मैंने आपको बताया हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट में। क्लास साइज मीन्स जो डिफरेंस है लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। यहाँ क्लास साइज है 20, अब यहाँ क्लास साइज है 10। तो क्लास साइज अलग हो गए, तो इसलिए एक ये रफली बनाया गया है। दिस इज़ नॉट आंसर। यहाँ देखिए एरिया अलग शो हो रहा है, 20 शो किया है, फिर यहाँ 10 शो किया, फिर यहाँ 70 एंड अबव ऐसा शो किया। फिर इसमें पूछा गया, ध्यान दीजिए, केयरफुली एग्जामिन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डू यू थिंक दैट इट्स करेक्टली? नो, ग्राफ इज गिविंग एन मिसलीडिंग पिक्चर। तो ये ध्यान दीजिए, दिस इज नॉट करेक्ट। अब इसका करेक्शन कैसे करते हैं जब क्लास साइज अलग अलग हो। तो आइए इधर देखते हैं। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी यहाँ तक हम एज इट इज़ नोट करेंगे जैसा दिया हुआ क्वेश्चन में। देन विड्थ, यहाँ पर एक नया कॉलम बनाएंगे। विड्थ यानी इनका क्लास साइज 0 to 20, 20, और बाकी ये सब 10 है देखिए, और नीचे फ्री है 30 है। तो ये नोट करने के बाद ये जो कैलकुलेटिव कॉलम है इसको आप समझिए ये कैसा बनाया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब जो उनकी लंबाई है, यानी कि नई फ्रीक्वेंसी। ये एक फ्रीक्वेंसी थी,
इसके अकॉर्डिंगली हम नहीं बना सकते क्योंकि क्लास साइज अलग है। तो दिस कैन बी रिफर एज अ न्यू फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या आप लिख सकते हैं यहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी। तो देखिए स्टूडेंट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरल जो होता है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए जनरल फार्मूला जो होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या न्यू फ्रीक्वेंसी का, वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। देखिए इससे समझिए आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, अपॉन इसका क्लास साइज 20 एंड मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम मतलब जो यहाँ क्लास साइज जितने भी हैं इसमें मिनिमम कौन सा है 10, बाकी सब अलग अलग वेरी कर रहे हैं 20 30। तो फिर से समझिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। को कैलकुलेट किया तो ये आ गया 3.5। अब यहाँ देखिए फिर फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज, मिनिमम यही है तो कैंसिल 10, ये सब वैसे ही हो रहे हैं। इसको देखिए फ्रीक्वेंसी 20 अपॉन क्लास साइज मिनिमम क्लास साइज, फिर कैंसिल हो गए 20। यहाँ देखिए 8 फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज 2.67। अब इसके अकॉर्डिंगली हिस्टोग्राम में वो रेडी कर सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनेट कहलाएंगी फ्रीक्वेंसीज न्यू वाली। तो जब भी आपका क्लास साइज अलग अलग हो तो हमको ये 2 कॉलम बढ़ाने पड़ेंगे और ये कैलकुलेशन करनी होगी। ये देखिए पीछे जो उन्होंने बताया था ये गलत है और ये अब करेक्ट है। यहाँ हमने निकाला है जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स है वो जो निकाला है 3.5, 10, 10, 20, उनको यहाँ पर हम हिस्टोग्राम में यूज़ करें। अब देखिए 3.5 ये है, फिर 10, 10, अब 0 to 20 है तो हम यहाँ तक ले सकते हैं इसको, और ये इक्वल है। फिर ये 70 to 100 है तो इसको हमने यहाँ तक लिया। 2.67 लास्ट न्यू फ्रिक्वेंसी था। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लॉजिकल थ्योरेटिकल असर्शन बेस्ड MCQ ये सब आ सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, इनके मिड पॉइंट से वो हम जुड़ें हिस्टोग्राम के तो उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। और अगर डायरेक्ट अगर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ क्लास इंटरवल्स हैं इनको ऐड करके डिवाइड करना है 2। जैसे इसका हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हम क्या करेंगे 140 + 150 अपॉन 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 145। तो यहाँ एक नया कॉलम बनाएंगे, इसमें क्लास मार्क लिखेंगे। देखिए फर्स्ट हमने निकाला था क्लास मार्क, ये ऐसे इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों की हेल्प से हमें फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्लास इंटरवल्स लिए, इधर फ्रिक्वेंसी, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया आपस में। दिस इज़ अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब यहाँ एक बात आप नोट कर सकते हैं, 145 से शुरू है बट हमने 135 लिया है ताकि इसको हम ज्वाइन कर सकें यहाँ पर, नहीं तो ये ऊपर ही ऊपर रहेगा, इससे टच नहीं रहेगा एक्सिस से। और यहाँ भी लास्ट था 195 और ये 2 और ऐसे बढ़ा सकते हैं हम ताकि इससे एक्सिस से इसको ज्वाइन कर सकें। तो क्लास 9th ये था हमारी न्यू बुक NCERT का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट चैप्टर था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो अपलोड कर चुका हूँ, आप ध्यान से उनको सॉल्व करिए। अब आने वाले वीडियो में मैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कोई भी आपको डाउट है इन बिटवीन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस बीच में मैं स्टूडेंट मोटिवेशन वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करके रख लीजिएगा, ताकि आगे मैं टेस्ट सीरीज़ या कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन अपलोड करूं तो वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।